सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका रियलिटी क्वेस्ट की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रियलिटी क्वेस्ट के सीजन 2 के चैप्टर 4 को, यानी कि चैप्टर नंबर 127। पर इससे पहले मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, पिछले चैप्टर का हल्का सा रिकैप दे देता हूं। तो हमारे डोआन ने बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया था मिंची वोल्वू को हरा के, और दूसरी तरफ जो गोंगचियोल और ट्रिपल एक्स की फाइट चल रही थी, जिसे रोकने के लिए सियोंगजे बीच में आया था और दोनों के मुक्के को अपने मुंह पे ले लिया था भाई। तो ये चैप्टर यहीं से कंटिन्यू होता है। हम देखते वही होटल को जो हमें पिछले 3 चैप्टर से दिखाया जा रहा है। और यहाँ के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है सियोंगजी जो अपने गालों पे हाथ रख के कह रहा है, अरे यार बहुत तेज दर्द हो रहा है। सियोंगुल रिप्लाई में कहती है कि तुम नशे में फाइट के बीच में कूद गए, ये तुम्हारी ही गलती है, मैंने बोला था ना मत पियो। खैर जो भी हो, अच्छा है कि अब ये झगड़ा खत्म हुआ। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये चारों आराम से टेबल के पास बैठे हुए हैं और तुम लोग देख सकते हो गोंगचियोल कितना ज्यादा सभ्य लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल एक्स खाना ठूसे जा रहा है जानवरों की तरह। गोंगचियोल कहता है कि बाकी लोग अभी तक आए भी नहीं और तुमने पहले ही खाना शुरू कर दिया। और ट्रिपल एक्स कहता है कि अभी और कौन आने वाला है। और तभी अचानक से भाई कैफे का डोर टूटता है और वहां से एंट्री लेता है एक बहुत ही भारी भरकम लोंडा, और देखने में थोड़ा सुमो रेसलर वाली वाइब दे रहा। और एंट्री के साथ ही कहता है कि क्या ये गेट बच्चों के लिए बनाया गया था। और इस बंदे का नाम होता है दाय बुजिन, जो कि नैंगोक डोंग का पुराना रिप्रेजेंटेटिव होता है। सियोंजे उसका वेलकम करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल एक्स कहता है कि इस चूतिए ने गेट ही तोड़ दिया। और गोंगचियोल कहता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी सांड जैसे बड़े हो। दाय बुजिन कहता है कि तुम लोग आते ही एक दूसरे से भिड़ गए, आराम से ढंग से रहो, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और रेड ब्लड सेल तुम्हारे बदन से बाहर निकाल फेंकूं। और भाई साहब पता नहीं किस टाइप की धमकी है। गोंगचियोल कहता है कि तो ट्राई करके देख लेना। और ट्रिपल एक्स कहता है कि इस खाने को खत्म करने के बाद मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। सियोंगुल कहती है कि क्या वो आखिरी बंदा नहीं आने वाला, जिसके रिप्लाई में दाई बुजिन कहता है कि तुम्हें लगा था वो उदास और सुनसान बंदा आएगा, वो आखिर फिर से आसमान देखते हुए खुद से ही बातें कर रहा होगा। सियोंगुल कहती है तो चलो शुरू करते हैं। और सियोंगजे कहता है कि हाँ ठीक है। और चाय की केतली आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि एक बार फिर से तुम लोगों को जेल से रिहा होने की बहुत बहुत बधाई। आज सब कुछ भूलकर एंजॉय करते हैं। पर दाई बुजिन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बधाई, अगर हेडक्वार्टर से अपना काम ढंग से किया होता तो हम जेल में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। गोंगचियोल कहता है कि हाँ बात तो सही है तेरी। वहीं पे ट्रिपल एक्स कहता है कि मेरा कोई इस पे ओपिनियन नहीं है। आगे दाई बुजिन कहता है कि छोड़ो ये सब बातें, सीधा पॉइंट पर आओ, आखिर हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है। चियोंगुल कहती है कि तुम लोगों के जेल जाने की वजह से तुम सबको रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, और वो पोस्ट अब तक खाली या फिर उन पर नए लोग आ गए हैं। हेडक्वार्टर्स के पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। सियोंगजे कहता है कि तुम लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव वाली गद्दी पर वापस आ जाओ। जेल में तुमने अब तक जितना भी झेला है, रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो फायदे मिलेंगे, मैं चाहता हूँ तुम उन सबको दिल खोल कर एंजॉय करो। पर ये तीनों एक साथ इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। दाई बुजिन कहता है कि आखिर मैं वापस रिप्रेजेंटेटिव क्यों ही बनूं। ट्रिपल एक्स कहता है कि मुझे तो बस फाइट करने से मतलब है। आगे दाई बुजिन फिर कहता है कि किसी पोस्ट से होने वाला प्रॉफिट या पैसा, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उस गद्दी पर इसलिए नहीं बैठता था क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं थी। गोंगचियोल कहता है कि मैं तो बस बिना सोचे समझे लड़ता गया और किस्मत से उस पोजीशन पर पहुंच गया। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो हम यहाँ से निकलते हैं। ये तीनों उठकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी चियोंगुल कहती है कि रुको, और अचानक से बगल वाले कमरे से इन तीनों को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है। और ये सब पूछते कि आखिर वहाँ क्या है। चियोंगुल गेट नॉक करते हुए कहती है कि तुम लोगों से मिलने के लिए खुद हेडक्वार्टर छोड़कर यहाँ आया है। फिर हमें बगल वाले कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी अंधेरा है और वहाँ पे एक बंदा थोड़ा सा तोतले जैसा बोले जा रहा है। वो कहता है कि आमने सामने मिलना ये पहली बार हो रहा है, मिलकर अच्छा लगा तुम सबको एक एक करके। काफी सारी शिकायतें है ना हेडक्वार्टर से, सही कहा ना। चलो अब से शुरू करते हैं, इस कमरे में एक एक करके अंदर आओ। खैर मैंने तुम्हें इस बंदे का नाम बताया नहीं, ये होता है हेडक्वार्टर्स का एसोसिएटिव, जिसका नाम है संग योन जी। और ये बंदा अपने हाथ में एक गमला लेके बैठा है। हालांकि इसका फेस तो हमें देखने को नहीं मिलता, और गमले पे एक स्माइली इमोजी देख सकते हैं हम लोग। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम पहुंच जाते हैं वापस चैलेंजर टावर के अंदर, जहाँ हम डोवान को देख सकते हैं। और डोवान कहता है कि चलो लड़ते रहते हैं, अब रुकने का समय नहीं है। पर तभी अचानक से जमीन के अंदर से कुछ भाई साहब स्केलेटन जैसे एंड्स ऊपर आने लगते हैं। और डोवान यहाँ ऐसे रिएक्शन दे रहा है जैसे वो उसकी इज्जत लूटने के लिए आ रहे हैं, बट ये तो सिर्फ उसको रिवॉर्ड्स देने के लिए आ रहे होते हैं। डोवान कहता है कि मुझे लगा मेरा दिल अभी यहीं फट जाएगा। और रिवॉर्ड के तौर पे उसे मिला था एक हीलिंग पोशन, और दूसरी चीज थी एक इन्वेंट्री बैग, जिसके अंदर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो तुम, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइटम्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। डोवान ये चीज देखकर थोड़ा शौक होता है और वो पूछता है कि क्या मुझे यहाँ भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और तभी आती है सिस्टम से आवाज, यानी वो 2 सींग वाला बकरा बोलता है कि बिल्कुल, अगर ये ना हो तो तुम कभी इस टावर को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। टावर के बेसमेंट में जिन मॉन्स्टर को तुमने पास्ट में हराया था, उन्हें स्पेक्टर बनकर वापस लाया जाता है, पर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर फॉर्म में। और इन लाइनों के साथ तुम देख सकते हो यहाँ जो पैनल्स है भाई साहब कितने ज्यादा क्रेजी और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ डोवान खड़ा और साइड साइड से शैडो जैसे कई सारे क्रिएचर्स निकल रहे हैं। आगे वो 2 सींग वाला बकरा कहता है कि तुम्हें सबसे नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगने वाला है, पर चिंता मत करो क्योंकि
यहाँ का समय बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा धीरे चलता है। एनीवे जिसके बाद डोआन एक एक करके हर फ्लोर को क्लियर करने लग जाता है और इन पैनल्स को तुम देख सकते हो जैसे एक एक बंदे को हराते वक्त उसका एक एक फ्लोर क्लियर होते जा रहा है और इसके बाद इसे कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पर हीलिंग पोशन जैसी चीजें मिल रही है और इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है तो मैं तुम्हें विजुअल्स दिखा देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। और ऐसे ही करते करते आखिरकार डोआन बेसमेंट का 31वां फ्लोर क्लियर कर देता है सोंग चियोन के इंस्पेक्टर को हराकर। और ये सब क्लियर करने के बाद डोआन आपते हुए कहता है कि यहाँ पर एक बात बताऊं, तुमने मुझे जितना डराया था उस हिसाब से ये कुछ भी बड़ा नहीं है, इसे तो आराम से कर सकता था मैं। खैर यहाँ पे सीन फिर से शिफ्ट होता और हम पहुंच जाते हैं सीए स्ट्रीट फूड यानी कि सीए के होटल्स के पास, जहाँ पे सियोन जो है अपने लैपटॉप में देखकर गोंगचियोल और दाएबुजिन बक रही होती है, यानी कि ये पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में शायद डिटेल इकट्ठा कर रही है। और जो फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखाया नहीं गया था उसका नाम है सिन वूजू, और पता नहीं क्यों उनके नाम इतने चूतिया है। सियोन कहती है कि क्या ये लोग हम पे फिर से हमला करेंगे, पर तभी हम देखते हैं कि आरिन और जिंसियो भी यहाँ पे आ चुकी होती हैं जो कि बारिश में भीगे हुए आई हैं। आरिन कहती है कि यार मैं तो पूरी तरीके से भीग गई, और जिंसियो कहती है कि मेरे भी कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। आगे आरिन पूछती है कि सियोन आखिर तुम कर क्या रही थी, और जिंसियो मजे लेते हुए कहती है कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम लेक्चर्स वगैरह लिया करती होगी। सियोन कहती है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिंसियो कहती है कि मुझे भूख लग रही है, और आरिन भी हामी भरती है कि हाँ मुझे भी भूख लग रही है। और हम देखते हैं बाहर का सीन, काफी तेज बारिश हो रही है और रेनकोट में खड़ा एक बंदा आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि सब कुछ उसके लिए जो आसमान में रहता है। इसके बाद हम अंदर होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे अचानक से पावर कट हो जाती है और जिंसियो सियोन का हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे पावर कट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, और सियोन कहती है कि मुझसे दूर हटो। आगे का पैनल देख के साफ पता चल रहा है कि जिंसियो सिर्फ सियोन को इरिटेट करने में लगी हुई है। आरिन कहती है कि नहीं वो बात नहीं, और कांपते हुए इशारा करते हुए दिखाती है कि वहाँ देखो आखिर दरवाजे पर कौन खड़ा है। हम देखते हैं कि वही बंदा है जो बाहर बारिश में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ बक रहा था, और पता चलता है कि इस बंदे का नाम है सेन जो कि युनचियोन डोंग का पुराना रिप्रेजेंटेटिव है, और ये देखने में कुछ ज्यादा ही कूल है। और ये एंट्री के साथ ही कहता है कि मैं जान से मार दूंगा, उसकी मर्जी के मुताबिक जो उसकी इच्छा होगी वही होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे रियलिटी क्वेस्ट के एक और नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।